दोस्तों, आज 24 जनवरी 2021 और आज का हमारा कोट्स है When all your attachments are with one God, then your achievements are many। और इसी के साथ आपको पता है कि कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और यह गणतंत्र दिवस 71वां है। तंत्र दिवस राजपथ पर होगा और गण का यानी जनता का यह जो संवैधानिक उत्सव दिल्ली के सभी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और भारत के विभिन्न हिस्सों में अन्नदाता किसान स्वयंसेवी संगठन और आज आजाद मैदान मुंबई में लाखों की संख्या में ये जो गणतंत्र है इसका उत्सव मनाएंगे और ये बताना चाहते हैं कि ये तंत्र गण जो संवैधानिक जनता द्वारा और जनता के लिए होता है, उसे हमारे चौकीदार, हमारे नौकरशाह, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे मीडिया, हमारे कॉर्पोरेट हाउस अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। उसे जनता समझ गई है और समझने लगी है और इसीलिए रेज योर वॉइस, आवाज देना शुरू कर दिया है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि समय रहते सचेत नहीं होते, चेतते नहीं और जनता के हित को नहीं देखते तो उनके लिए ये घातक होगा और ये कल आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपका डॉक्टर एमयू दुआ थोड़ी देर के बाद ही मैं मुंबई के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। 26, 27, 28 को मैं आपके दिल्ली में नहीं रहूंगा, तो इसलिए जो भी लोग दिल्ली में आना चाहते हैं अहरा के हेडक्वार्टर, वो 28 के बाद आएं और आपसे फेसबुक, यूट्यूब और सभी सोशल मीडिया पर जैसा हो सकेगा आपसे संपर्क में रहेंगे, लेकिन विधिवत 29 जनवरी से होंगे। अन्नदाता को पूरी तरह से अहरा और एएनपी सहयोग और सपोर्ट कर रहा है। हमारी संवैधानिक मांगे, हमारी जो हक है, हमारा जो अधिकार है, उसे पूरा करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जिनको दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए उनको करना चाहिए। उस पे जहां उनको जनता के हित में, अन्नदाता के हित में, नौजवान, जवान, दलित, महिलाओं के हित में काम करना चाहिए, वहां सिर्फ सत्ता के लिए कभी इधर कभी उधर, कभी इन राज्य में कभी उन राज्यों में जाकर करके बगले जो झांका जा रहा है वो ठीक नहीं है। बल्कि उनको जहां भी समस्या है उनके बीच में जाकर के बात करनी चाहिए और उनको रूपरेखा देनी चाहिए। पीछे किस जो सरकार ने गलत किया है या गलत करना चाहती है उनको भूल कर करके, क्योंकि अगर किसी ने गलत किया है और उसी को आप रिपीट करते हैं तो ठीक नहीं। तो जो किसी ने भी गलत किया या करने वाले थे या करेंगे, उनको भूल कर करके हमें सही तरीके से भारत का निर्माण के लिए काम करना चाहिए, भारत के विकास के लिए काम करना चाहिए और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव का अपनी असमानता में समानता को कायम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तभी हमारा भारत सही मायने में विकास करेगा। कन्याकुमारी से कश्मीर, कच्छ से भुज, कटक कोहिमा, मणिपुर, नागालैंड, ये तमाम हमारे जो भाग हैं, भारत के भूभाग 36 राज्यों में विभक्त हैं, लेकिन भारत एक है और इस एकता को बनाए रखने के लिए हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो समझदार हैं,
उनको आगे आना होगा। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अब बहुत हो गया बिचौलियों का, बहुत हो गया दोगलेपन, बहुत हो गया अंधभक्त। अब जो है भारत के अंदर किसान, जवान, नौजवान, महिला, दलित और शोषित का सरकार होगा। और उसके अंदर पढ़े लिखे लोगों का एक लामबद्ध, जो कि पार्लियामेंट के अंदर जो ग्रेजुएट या उससे ज्यादा पढ़े लिखे हों, जो 5 साल 10 साल सामाजिक कार्य किए हों, जो भारत का दर्शन किया हो, भारत के समाज को समझते हों, ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाया जा रहा है। और वो लोग जो है पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए तैयार होंगे। जनता को भी तैयार रहना होगा। और जो लोग अनपढ़ गंवार हैं, जो कुर्सी से चिपके हैं, जो लोग बेमनस और हमारे अंदर फूट डालो, शासन करो, हमारे अंदर धर्म, संप्रदाय और तरह तरह के विभक्त कर करके, तोड़ करके जो हमारे ऊपर जो शासन करते हैं, जो जुल्म करते हैं, शोषण करते हैं, उनसे हमें बचना होगा। और संविधान को बचाने के लिए संवैधानिक तरीकों को अच्छे तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। 26 जनवरी संवैधानिक, जो संविधान के अंदर हमारी जनता अभी तक उनको जो है जन्मसिद्ध अधिकार क्या है, उनका मौलिक अधिकार क्या है, हमारे जो है संविधान का प्रेम्बल क्या है, हमारे जो है संविधान के अंदर बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे नियम और कानून है, हमारे बोलने की अभिव्यक्ति है, हमारे जीने की अभिव्यक्ति है, हमें चलने और रहने खाने की अभिव्यक्ति है, रोटी कपड़ा मकान की हमारी जो आज़ादी है, हमारी महिलाओं, बच्चों, युवाओं के, हमारे किसानों के, हमारे सैनिकों के, सभी के जो अधिकार हैं वो उनको जो है मालूम नहीं है। उनके लिए अवेयरनेस, जागरूकता के लिए अहरा, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन हमेशा तत्पर रहा और आगे बढ़ता रहा है। उसे जो हमारे संविधान, एक बहुत विशाल संविधान, बहुत अच्छा संविधान है, लेकिन उसका जो है तोड़ मड़ोड़ कर करके जो हमारे नौकरशाह हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, ये सब लोग जो है अपने तरीके से चल रहे हैं और जनता को बेवकूफ बनाते हैं। तो उसे जो है आगे बढ़ना होगा। और अगर कहीं उसमें थोड़ी सी कमी है या कुछ बात है तो उसकी संशोधन जनता के हित में, जनता के तरीके से होनी चाहिए, न कि जो लोग इस पे गवर्न करते हैं वो अपने तरीके से चलाएं। तो इस तरह से हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हम लोग खुशी खुशी ये जो हमारा संवैधानिक बाबा अंबेडकर और उनके जो सारे टीम ने जो मेहनत कर करके ये संविधान को बनाया और 1950 में जब लागू हुआ तो तब से हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, और जो हमारे जो सरकार में बैठे हैं वो तंत्र दिवस उनके लिए है और हमारे जनता के लिए गणतंत्र दिवस है, उसको हम लोग मनाते हैं, हम लोग खुशी से मनाएं। और आज़ादी 15 अगस्त को मनाते हैं, जबकि हमारा देश आज़ाद नहीं, 99 साल की लीज पे, ऐसा आप जानते हैं और आपको कई बार हम लोग बता चुके हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण हम अपनी संवैधानिक तरीके से अपने आप को आगे बढ़ें, समाज को आगे बढ़ाएं, बुराइयों से दूर रहें, अमन और शांति बना के रहें, भाईचारा बना करके रहें, आपस में मिल करके रहें और किसी तरह का दुर्भावना, किसी तरह का धर्म जो है अपनी जगह है वो माने, लेकिन उसको जो है राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। उसका जो है एक दूसरे समुदाय के साथ टकराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। सभी का अधिकार है कि वो अपने धर्म को माने, अपने संप्रदाय को माने, अपने समुदाय के साथ रहें, लेकिन दूसरे समुदाय को जिस तरह से आप अपना अधिकार चाहते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उसी तरह से दूसरे लोगों का भी वही ड्यूटी होता है और उसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं के साथ साथ मैं आपसे आज विदा लूंगा, अलविदा लूंगा। कुछ बातें मुंह में रह करके आज जो आज़ाद मैदान में जो हमारी सरकार कह रही थी कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही आवाज उठा रहे हैं, जबकि आज आपको देखने को मिलेगा और कल आपको देखने को मिलेगा कि भारत के विभिन्न हिस्सों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमाम जगहों में किसान जो है 3 विधेयक के विरोध में खड़े हैं। जनता को, सरकार को जागनी चाहिए और उनकी मांगों को मानते हुए अन्नदाता के हिसाब से उनसे बात कर करके एक नया विधेयक जो सबको सबग्राह हो और अच्छा हो उसको करें, ना कि कॉर्पोरेट हाउस को। और इन्हीं चीजों को लेकर करके आप देखिए कि आज और कल क्या होता है।
न्यूज से बने रहिए। हालांकि न्यूज बहुत सारे काट छाट करके मीडिया में, सोशल मीडिया में काट छाट करके रोक लगा दी गई है। हमारे ऊपर भी कई तरह की बंदिशें की हमें खबरें मिली हैं, लेकिन मैं न डरता न मैं सहमता, बल्कि आपके लिए, जनता को जागरूक करने के लिए, मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए, अमन और शांति के लिए अहरा हमेशा काम किया है और काम करता रहेगा। चाहे कोई भी किसी भी तरह की अड़चने आ जाए, उसके बावजूद भी मैं आपके साथ हमेशा डटा हूं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आप सभी लोग आगे बढ़िए और ह्यूमन चैन बनाते हुए अहरा को आगे बढ़ाइए। हर घर में, हर परिवार में एक एक अहरा का सदस्य बनाइए, ताकि हम लोग आराम से मिल करके आगे बढ़ें। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक पत्थर अगर आप शेर को भी और कुत्ते बिल्ली को मारते हैं तो वो डर करके भाग जाता है, लेकिन वही पत्थर से आप अगर मधुमक्खी को मारते हैं, मधुमक्खी के छज्जे पे मारते हैं, तो वो छोटी छोटी जो मधुमक्खी है वो आपको आकर के घेर लेती है और काटती है। तो इस तरह से अगर आप समूह में रहेंगे तो आपको कोई पत्थर या कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सिस्टम जो है, जो कमजोर होते हैं, जो डरे होते हैं, जो मजबूर होते हैं, उन्हीं को डराती है और उन्हीं के को जो है सताते रहती है और उनको जो है गलत केसों में फंसा करके, उनको उलझा करके हमारी न्याय जो व्यवस्था है वो भी सरकार से मिल करके ये सारी हरकतें करती रहती है। तो हमें उसके लिए जागृत होना होगा, आवाज उठाना होगा। अब कोई भी ऐसा जो है न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो या विधायिका हो या मीडिया हो या बाकी लोग हो, अब कोई भी जो है वो शुद्ध नहीं रहा या विश्वास के योग्य नहीं रहा। इसलिए हमें संभल करके जागरूकता को हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, लोगों के ज्ञान। आज जो है हम संविधान की बात करने जा रहे हैं, 71 ईयर्स हम मनाने जा रहे हैं, लेकिन आज भारत के विभिन्न राज्यों में बहुत सारे किसानों को पट्टा नहीं है उनके नाम से, उनके जीने का अधिकार नहीं है, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। वो जो है इस तरह से गंदे नालियों और गंदे जो है सूखे पत्ते और छोटी सी मिट्टी के मकानों में और झुग्गियां बना करके किसी तरह से रह रहे हैं, उन्हें भी उनको चैन से रहने नहीं दिया जाता। ऐसे बहुत सारे हमारे भारत के विभिन्न हिस्सों में लोग रह रहे हैं, जो हमारे भारत के अंदर 40, 50, 60 साल से रह रहे पूर्वज उनके रहे, उनके साथ ये दुर्दशा है। और ऐसी हालत में जो विदेशी को हम ला करके रखना चाहते हैं, तो ये कहां तक संगत है, उस पर भी अलग बहस की जरूरत है। लेकिन जो हम भारत में रहते हैं, जो हमारे पूर्वज रह रहे हैं 30-40 साल से, उनके जो रहने का, खाने का और पीने का जो अधिकार है, उनके सड़कें होनी चाहिए, उनको पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा ही मैंने अभी तेलंगाना में, मैं रंगासेवी विलेज में, जो आपका निर्मल डिस्ट्रिक्ट में है, मैं वहां गया, वहां के लोगों को देखा और वहां देखा कि यहाँ सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, उनके छत नहीं है, मकान नहीं है, बिजली नहीं है और उनके जमीन का कोई पट्टा नहीं है। वहां के जो रंगदार लोग हैं, वहां के जो भूमि को हड़पना चाहते हैं, जो कॉरपोरेटर हैं, वो लोग जो है उस पर हावी हैं, नेता लोग हावी हैं। तो ऐसे लोगों से बचाने के लिए एक तरह से हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और ऐसा न सिर्फ एक जगह है, बल्कि भारत के बहुत सारे हिस्सों में ऐसा है। और बहुत सारे लोग जो हैं, जहां हम किसानों की अन्नदाता को साथ दे रहे हैं, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी जमीनें अपने अंदर रखे हुए हैं। तो उनसे भी लड़ाई लड़नी है, ताकि सभी को जो किसानी करना चाहते हैं उनको जमीन मिल सके। जो हमारे विनोबा भावे की सपना था कि सभी को जमीनें होनी चाहिए और हमारा किसान जो अन्नदाता है वो खुशी खुशी काम कर सके, और किसान का जो कृषि है वो एक उद्योग का दर्जा हो, उनको भी लोन, उनको भी सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अन्न उपज कर सके और हमारा जो कृषि प्रधान देश है वो और भी सबल बन सके और विश्व में नाम कमा सके। बस आज इतना ही। हम किसान के साथ हैं, किसान के साथ रहेंगे। फिर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।